12 के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 28वां लेक्चर देने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्फीरिकल सेल की वजह से उसके अंदर में और बाहर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा। इसके अलावा हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फीरिकल सेल, एक ही सेंटर वाला दो सेल की वजह से डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल दिखा था। आपको ठीक से याद होगा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल देख रहे हैं। देखिए जरा, हम पिछले दोनों में अंतर समझिए, पिछले क्लास और आज में। पिछले क्लास में कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल देख रहे थे, और आज कॉन्सेंट्रिक सेल का अपना अपना पोटेंशियल देखने जा रहे हैं। आइए देखिए, पोटेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स। तो आप लोग को आवाज आ रही है ना? एक सेल है और एक इसके बाहर में सेल है। ओ है, अंदर वाले का रेडियस ए होने माना है और बाहर वाले का रेडियस बी माना है। हम अंदर वाले सेल के पोटेंशियल को V1 लिखेंगे और बाहर वाले सेल के पोटेंशियल को V2 लिखेंगे। अंदर वाले पर चार्ज स्मॉल q है और ये बाहर वाले पर चार्ज कैपिटल Q है। देखिए, अंदर वाले पर स्मॉल q और बाहर वाले पर कैपिटल Q। यहां मैं लिख देता हूं, कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर वाला सेल्स of radius A and B, जहां A से बड़ा है, having charge Q and capital Q respectively। तो अंदर वाले पर चार्ज Q और बाहर वाले पर कैपिटल Q। मान लीजिए लेट V1 and V2 be the potential of inner and outer cells। अंदर वाले सेल का पोटेंशियल को हम V1 कहते हैं और बाहर वाले को V2 कहते हैं। तो V1 का मान क्या होगा, यानी इनर सेल का पोटेंशियल क्या होगा? तो इनर सेल का पोटेंशियल जानिएगा इसका, तो इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। इसके अलावा बाहरी सेल पर जो चार्ज है इसकी वजह से भी यहां पोटेंशियल होगा। यानी ये सेल बाहरी सेल के अंदर में है, तो बाहरी सेल के अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो फॉर्मूला लगेगा। ऐसा खुद का पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से, यानी अपने सरफेस पर, यानी अपने बाहर का जो फॉर्मूला होता है वो लागू होगा। आइए देखिए, तो यहां पर इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। ये अंदर वाले के चार्ज की वजह से, अंदर वाले सेल का अपना पोटेंशियल अंदर वाले सेल के अपने चार्ज की वजह से। देखिए, अपने चार्ज की वजह से, यानी इस अंदर वाले सेल के सेंटर से इसके सरफेस दूरी कितना होगी? A होगी। तो यहाँ A प्लस इस अंदर वाले सेल का ही पोटेंशियल बाहर वाले सेल पर जो चार्ज है उसकी वजह से, यानी इस सेल पर जो चार्ज है इसकी वजह से। तो इस बाहरी सेल पर चार्ज क्या है? Q, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाहरी सेल के अंदर में ये है क्या होगा? ये हमारा पोटेंशियल हो गया किसका? इनर सेल का। ठीक से समझिए,
ये V1 है इनर सेल का पोटेंशियल, उसका ये पहला टर्म उसके अपने चार्ज की वजह से है और ये सेकंड टर्म आउटर सेल के चार्ज की वजह से। समझ रहे हैं ना साथ साथ? अब देखिए V2 हम लिखते हैं। V2 किसका पोटेंशियल है? आउटर सेल का पोटेंशियल है। तो V2 किसका पोटेंशियल है? आउटर सेल का। तो आउटर सेल का पोटेंशियल इनर सेल के चार्ज की वजह से होगा और आउटर सेल के अपने चार्ज की वजह से होगा। यानी पहले इनर सेल के चार्ज की वजह से क्या होगा? तो इनर सेल का चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनर सेल के लिए आउटर सेल तो बाहरी पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ? ये बाहरी पॉइंट हो गया। तो सेंटर से कितना दूर पर? तो B दूरी पर। इसके सेंटर से, इनर वाले सेल के सेंटर से कितना दूरी पर? B दूरी पर। यहां B देखिए बस, B प्लस इसके अपने चार्ज की वजह से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप गौर से V1 और V2 को देखिए, गौर से देखिए V2 को, बताइए दोनों में कौन बड़ा लगता है? फर्स्ट टर्म देखिए दोनों का क्या है? अलग अलग है, लेकिन सेकंड टर्म दोनों का क्या है? सेम है। ये टर्म सेम है और फर्स्ट टर्म में क्या अंतर है? यहाँ B है और यहाँ A। तो चूंकि इसमें A का मान छोटा है B से, तो B चूंकि बड़ा है तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये टर्म बड़ा होगा, यानी V1 बड़ा है V2 से। इनर सेल का पोटेंशियल आउटर सेल पोटेंशियल से ज्यादा है। Here V1 बड़ा है V2 से। जरा गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बड़ा है। तो V1 बड़ा है V2 से, इसका मतलब इनर सेल का पोटेंशियल ज्यादा है आउटर सेल पोटेंशियल से। दैट इज पोटेंशियल ऑफ इनर सेल इज लार्जर देन पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल। देख रहे हैं आप? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जब हम दोनों सेल का अपना अपना पोटेंशियल जान चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, दोनों सेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम दोनों सेल को दूसरे से जोड़ देते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या होगा। now we connect these two conductors by a thin conducting wire। एक पतला सुचालक तार से, कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए इसी फिगर में हम अलग से नहीं काम करते हैं, क्या अलग से बना, चलिए अलग बना लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए हमारा इनर सेल, ये हमारा आउटर सेल। ये A और दोनों को एक पतले तार से हम कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए। आप जानते हैं कि पहले अंदर वाले पर चार्ज कितना आपने माना था? स्मॉल q, और बाहर वाले पर क्या माना था? कैपिटल Q। ये हमारा थिन कंडक्टिंग वायर, मैं लिख देता हूं, ये हमारा थिन कंडक्टिंग वायर, पतला सुचालक तार। ध्यान रखिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि जब दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। जब हम दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का बताइए, आप लोग कहेंगे चार्ज नहीं, दोनों का पोटेंशियल समान हो जाए। क्या समान हो जाए? पोटेंशियल समान हो जाए। जब दो कंडक्टर को किसी पतले वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो, बात समझ में आया? यानी
यहां पर कॉन्सेप्ट लिख देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट। व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर्स बाय thin conducting wire, then charge flow from high potential to low potential till the potential of both conductor does not becomes equal। जब तक कि बराबर ना हो जाए, does not becomes equal। पकड़ रहे हैं बात? तो पोटेंशियल बराबर हो गया, यानी दोनों को हम कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए कि अंदर वाले सेल से देखिए Q1 चार्ज निकल गया, अंदर वाला Q में से माइनस कर दिए इस Q1 को, Q1 निकल कर बाहर वाले पर, यानी बाहर वाला में ये हमारा Q1 जुड़ गया। देखिए मैंने क्या किया, जब आपको कनेक्ट कर दिए, पोटेंशियल बराबर होना है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ चार्ज गया हो, चाहे इसमें गया हो। अब मुझे तो पता नहीं किसमें से किसमें गया, तो हमने मान लिया कि अंदर वाला में से Q1 चार्ज निकल कर बाहर वाले पर आ गया। हमने मान लिया, अगर हमारा सोच उल्टा होगा तो माइनस में आ जाएगा, सही होगा तो ठीक होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते क्या होता है। देखिए तो लेट, ये कॉन्सेप्ट यहां प्रिंट हो गया है, लेट Q1 चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम इनर सेल टू आउटर सेल अब देखिए जो चार्ज ट्रांसफर हो गया, तब अब इनर सेल का पोटेंशियल क्या होगा? नाउ पोटेंशियल ऑफ इनर सेल क्या होगा? अब नया V1, तो इस नया V1 को हम कुछ मान लेते हैं एडिशन एनर्जी, यानी अब इनर सेल का पोटेंशियल क्या होगा जब चार्ज ट्रांसफर हो गया तब। ये तो पहले शुरू में पोटेंशियल था, और ये मैंने समझाने की कोशिश किया कि भाई अंदर वाला ज्यादा है, बाहर वाला से तो जोड़ेंगे तो अंदर से बाहर में आएगा। अब जोड़ने के बाद क्या पोटेंशियल होगा इनर वाला का? देखिए इनर के अपने चार्ज की वजह से, अपना चार्ज कितना है? Q माइनस Q1। अपना चार्ज कितना है? Q माइनस Q1 डिवाइडेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका अपना रेडियस क्या है? ए प्लस आउटर सेल के चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल होगा। पकड़िए बात को, इनर सेल का पोटेंशियल इस आउटर सेल के वजह से भी होगा। तो आउटर सेल के सरफेस पर कितना चार्ज है? Q प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आउटर के अंदर में है, अंदर में तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी आउटर का रेडियस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी सेल के अंदर में निकालते हैं पोटेंशियल तो उस सेल का अपना रेडियस होता है, याद है ना? अगर भूल गए तो पिछला क्लास लेक्चर देखिए। ओके, आप देखिए यहां पर मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोग एक बार इसका पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आपको नोट कर लिए होंगे। अभी हम यहां समझा रहे थे इनर सेल का पोटेंशियल हमने लिखा था, इनर सेल का देख रहे हैं ना? इनर सेल का पोटेंशियल उसके अपने चार्ज Q माइनस Q1 की वजह से ये टर्म हुआ, और आउटर सेल की वजह से जो चार्ज आउटर सेल पर उसकी वजह से पोटेंशियल ये टर्म हुआ। अब हम आउटर सेल का पोटेंशियल लिखते हैं, यहां पर V2 लिखते हैं, हम वहां V1 लिखे हुए हैं, V2 लिखिए। पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल यानी V2 क्या होगा? तो आउटर सेल का पोटेंशियल इनर सेल के चार्ज की वजह से, इसके चार्ज की वजह से, यानी Q माइनस Q1 इनर पर चार्ज है, इनर के लिए तो आउटर का दूरी क्या हो जाएगा? B 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस आउटर के अपना चार्ज की वजह से Q
प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों कनेक्ट किए हैं, तभी पढ़े थे हम लोग कॉन्सेप्ट में, जहां लिखे थे हम कि दोनों पोटेंशियल बराबर होगा। बट वी हैव, किंतु हम जानते हैं, बट वी मतलब किंतु हम जानते हैं कि V1 बराबर होना चाहिए V2 के, इसीलिए Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B बराबर होना चाहिए Q माइनस Q1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं, यानी ये बराबर ये Q माइनस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और Q माइनस Q1 सॉरी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए 4 पाई एप्सिलॉन को अगर कॉमन काट देंगे तो आप ये सोचिए Q माइनस Q1 में A से भाग दीजिए, जितना आएगा वही Q माइनस Q1 में B से बराबर हो जाए। ऐसा संभव है? ऐसा कब हो सकता है कि इस टर्म में A से भागने में जितना आए उतना ही इस टर्म में B से भागने पर हो जाए? यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब या तो A बराबर B हो। तो क्या A बराबर B हो जाएगा तो क्या यह अलग अलग सेल रहा तो एक सेल हो गया? इसलिए A बराबर B तो होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखता हूं, थोड़ा जगह बचाता हूं। Here A बराबर नहीं है B के, Therefore इसका मतलब Q माइनस Q1 जीरो है, जीरो में A से भाग दीजिए, चाहे जीरो में B से भाग दीजिए, सेम होगा। Therefore Q माइनस Q1 बराबर क्या होगा? जीरो। समझिए, A B के बराबर नहीं है, तब ये चीज इसके बराबर है, यह तभी संभव है जब Q माइनस Q1 क्या हो? जीरो। यानी दिस इज पॉसिबल व्हेन Q माइनस Q1 इज इक्वल टू जीरो। Therefore Q1 इक्वल टू क्या हो गया? Q। इसका मतलब क्या हुआ? कितना चार्ज अंदर से बाहर आया था, तो Q1 अंदर में से निकल के बाहर आया था। Q1 कितना है? Q के बराबर है। Q1 माइनस Q और Q1 बराबर है, तो Q में से Q जीरो हो गया, यानी अंदर का सब चार्ज कहां आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, अंदर से कितना चार्ज बाहर आया था? Q के बराबर, यानी अंदर का सारा चार्ज बाहर आ गया। दैट इज इंटायर चार्ज ऑफ इनर सेल आउटर सेल। वीडियो रुक गया है, ये चल रहा है? ओके, तो आपने देखा कि दैट इज इंटायर चार्ज ऑफ इनर सेल कम्स ऑन आउटर सेल। सारा चार्ज अंदर का बाहर वाले सेल पर चला जाएगा, यानी अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, सब चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। आपको याद होगा एक दिन हम एक क्वेश्चन बताए थे आपको कि ऐसा एक कंडक्टर था, याद है? इस पर हम चार्ज क्यों सप्लाई किए थे, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए थे। तो ये सारा का सारा चार्ज बाहरी सरफेस पर आ गया था, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहा था, याद है? तो यही कॉन्सेप्ट है, अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, सब बाहर में आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है। बहुत ही मजा आया होगा आपको, नोट करिए। कर लिए हम, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन हमने लिख के रखा है, अभी देखिए। एन अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस ए है, इज सराउंडेड बाय ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस बी। यहां बनाते चलता हूं सवाल के साथ। देखिए, अंदर वाला ये सेल है, इसका रेडियस ए है, और ये घेरा गया है एक दूसरा सेल से जिसका रेडियस बी है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। देख रहे हैं आप? और इस पर कोई अंदर वाले पर चार्ज नहीं है। हैविंग ए चार्ज कैपिटल क्यू, और बाहर वाले पर चार्ज कैपिटल क्यू। द इनर सेल इज ज्वाइंट विथ अर्थ यूजिंग अ थिन कंडक्टिंग वायर। अंदर वाला सेल एक कंडक्टिंग वायर की मदद से पृथ्वी से जुड़ा गया है। पासिंग थ्रू ए स्मॉल होल, एक छोटे से होल से, मान लीजिए यहां पर छोटा सा होल है, देख रहे हैं,
और ये अंदर वाला सेल इससे एक तार के मदद से पृथ्वी से कनेक्टेड है। आप जानते हैं ये फिगर अर्थिंग का हम बताए हुए हैं, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। देख रहे हैं आप, अंदर वाला सेल conducting wire passing through a small hole. Calculate the number of electrons migrating from Earth to the inner conductor when equilibrium is established. करा कि अर्थ से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इस अंदर वाले सेल में जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। Does the mass of inner sphere remains constant? ध्यान दीजिए, ये तो सच है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। अगर आएगा, पहले तो देखते हैं कि आता है कि नहीं, अगर आएगा तो मास बढ़ेगा, नहीं आएगा नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा मास घटेगा। ये तो पहले ही बुझ लीजिए आप। अब देखिए, मान लेते हैं कि n को इलेक्ट्रॉन इसमें से आया, पृथ्वी से n इलेक्ट्रॉन आया। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n आया और n के वजह से चार्ज हुआ Q, तो क्या हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, माइनस n को इलेक्ट्रॉन आया तो n, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज E, कितना चार्ज हो जाने वाले से। अब आप पकड़े, करा कि बताइए, सवाल को पकड़िए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेटिंग फ्रॉम अर्थ टू द इनर कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन आए, लिख देते हैं यहाँ, लेट n इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट फ्रॉम अर्थ to inner shell. Therefore, charge on inner shell कितना का अंदर हल सकते चार्ज Q इक्वल टू माइनस एन। अब Q बराबर एन ही होता है, एन इलेक्ट्रॉन आया इसलिए माइनस चार्ज हुआ। अब देखिए पोटेंशियल ऑफ इनर शेल, इनर शेल क्या होगा, V1 बराबर इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल, अपना चार्ज क्या है माइनस एन ई, इसका अपना चार्ज डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपना रेडियस E प्लस आउटर सेल पर जो चार्ज है Q, इसके वजह से पोटेंशियल होगा, कितना होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रेडियस बन रहा है, अपना चार्ज माइनस एन ई की वजह से पोटेंशियल, प्लस कि बाहरी सेल की वजह से पोटेंशियल। यहाँ बी क्यों लिए, क्योंकि बाहरी सेल के अंदर में है इनर सेल, समझ रहे हैं। और यहाँ ए क्यों लिए, क्योंकि इनर सेल के चार्ज के अपने चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल, देख रहे हैं। और ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अर्थ कनेक्टेड है। किसी भी चीज को, ये कॉन्सेप्ट की बात है, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। When a conductor, when a charged body connected with earth, then its potential becomes जीरो हो जाएगा इसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, देयरफॉर V1 मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी माइनस एन ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने को उधर ले जाइए, एन ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन कर जाएगा। एन इक्वल टू क्या हो गया, Q ए ऊपर चला जाएगा इंटू ए बाई बी डिवाइडेड बाई ई। इतना हमारा इलेक्ट्रॉन अंदर से, यानी अर्थ से अंदर वाले सेल पर आया, Q डिवाइडेड बाई ई इंटू ए बाई बी। अब इतना इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका मास भी बढ़ जाएगा। कितना से मास बढ़ जाएगा, इसमें तो ये नहीं कह रहा है, सीधे कह रहा है कि डज द मास ऑफ इनर स्फीयर रिमेन कांस्टेंट। नो, मास ऑफ इनर स्फीयर इंक्रीजेज। नोट कर लीजिए आप लोग। आप तो नोट कर लिए होंगे। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर, लॉन्ग चार्ज सिलेंडर की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं।
देखिए इसमें तो दो केस हो जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड। यहां देखिए एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, काफी लंबा सिलेंडर है। हम यहाँ पर उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं, मान इसका रेडियस ए है सिलेंडर का, और इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, चार्ज बाय लेंथ। और यहां से किसी पॉइंट हमको पोटेंशियल जानना है, मान लीजिए देखिए हमको इस पॉइंट की पर पोटेंशियल जानना है, तो क्या करेंगे हम, तो इस पूरी पॉइंट पर पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एट पी ई बराबर क्या होता है, हम बात कर रहे हैं अभी जब आर बड़ा हो ए से, यानी आउटसाइड पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां, एट आउटसाइड पॉइंट, यानी आर बड़ा हो ए से। अब देखिए एट पी ई बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पढ़े हुए हैं आप, पढ़े ना। अब सोचिए गौर से, जब आप यहां पर पोटेंशियल निकालिएगा तो समझिए, सोचिए हम जानते हैं V है, पोटेंशियल जो R पर निकालिएगा तो R से इंफिनिटी पर जब ले जाएगा, समझिए सोच रहा हूं यहां, ये परफेक्ट नहीं, मैं इसको मिटाऊंगा। तो अब क्या लिखिएगा, E dr गौर करिए, डॉट dr फ्रॉम R टू इंफिनिटी। अगर आप इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखते हैं और इधर dr लिखते हैं, जरा गौर सोचिए, अभी मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मैं मिटाऊंगा इसको, अभी लिखना नहीं है आपको। तो क्या लिखेगा, E dr cos 0 डिग्री R टू इंफिनिटी, E का मान डाल दीजिएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R dr फ्रॉम R टू इंफिनिटी। सोचिए लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बार कंडीशन क्या होगा, log R फ्रॉम R टू इंफिनिटी। अब बताइए लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, एक बार ऊपरी मान रखिए तो ln इंफिनिटी, क्या ln इंफिनिटी वैलिड है, क्या log इंफिनिटी हो सकता है? मैथ्स अगर आप जानते हो तो बताइए, बायोलॉजी के छात्र हैं तो अपने ही जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो जानिए log इंफिनिटी डिफाइंड नहीं है, यानी हम इस तरह से R से इंफिनिटी पर नहीं ले जा सकते हैं। समझिए 1 बाई आर है, यहाँ पर हम R से इंफिनिटी नहीं ले जा सकते हैं। तर्क करिए, जब ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें हम इंफिनिटी नहीं ले जा सकते, क्योंकि log इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, यानी ये तरीका हमारा सही नहीं है। इस समझने के लिए आप बगल में नोट कर सकते हैं, यानी ये इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने कहा है नहीं नोट करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप नोट कर लिए, ये नहीं कर सकते। तो जब ऐसी परिस्थितियां आई, मैं जानबूझ के तो रख रहा हूं ताकि आप समझिए, जब ऐसी परिस्थितियां आए तो मैंने क्या कहा था कि गिवन पॉइंट से किसी रेफरेंस पॉइंट तक को जोड़ने में हमेशा इन्फिनिटी है। इस कंडीशन में यहां से हम सरफेस को जोड़ाएंगे, इन्फिनिटी पर नहीं जा सकते। पकड़िए बात को, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गौर से देखिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जी आर पर जानना है, तो हम क्या करेंगे, वी आर सरफेस पर लाएंगे, सरफेस की दूरी यहां से कितना है, ए माइनस वी ए, पकड़िए बराबर आर से ए डॉट दिया। समझ में आया मैंने क्या किया, हमको आर पर पोटेंशियल जानना है, और वी ए यानी सरफेस का पोटेंशियल, तो मान लेते हैं लेट वी ए इक्वल टू V0, यानी पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब शुरू में सर अपने मन से मान लिया, आप घबराइए नहीं, जब आपको न्यूमेरिकल इस पर मिलेगा उसे जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन जब मिलेगा ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा ऐसा, लेकिन जब मिलेगा उसमें सरफेस का पोटेंशियल दे देगा आपको। समझ में आया? तो V0 मान लिए, तो क्या लिखेंगे हम, वी आर माइनस इसके बदले क्या लिखेंगे, V0 इक्वल टू, यहां देखिए हमारा E इधर है, अब हमारा जो dr होगा वो तो अंदर क्यों होगा, पकड़िए बात को, dr तो हमारा इधर होगा, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, हम क्या लिखेंगे E dr cos 180 डिग्री 180 R2, यानी VR यानी R दूरी पर पोटेंशियल माइनस V0, E का मान डालेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R dr, cos 1 माइनस 1 होगा यानी -1।
आर से, यानी वी आर इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, कह रहे हैं ना यदि बाद ले जाएंगे, -1/2πε0 क्या 1 का निकाल ln r। देखिए मैं ऐसा क्यों किया, आर से क्यों लाया, क्यों नहीं इन्फिनिटी ले गया, क्योंकि इन्फिनिटी पर डिफाइन नहीं होता है लॉ। सीखिए, समझिए। -λ/2πε0 ln a माइनस ln, यानी VR माइनस V0 इक्वल टू -λ/2πε0 लॉगम माइनस लॉगम बाई n, यानी क्या होगा हमारा, जगह नहीं है, ln a/r। देख रहे हैं आप, लॉगम माइनस लॉग m बाई n होता ना, यानी a/r। इसको उधर ले जाइए, VR भी पर कहाँ जाएगा, V0 माइनस λ/2πε0 ln a/r। देखिए किस तरह से सोचिए, एक नई बात सीखने का मौका मिला। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और हम आज यहीं तक रखेंगे। ओके, बाय।